इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का गुवाहाटी जोन का डीजल मैकेनिक के बारे में। तो मैंने दो जगह से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की, एक रैंक गुरुजी और एक रैंक मित्रा। तो मुझे रैंक गुरुजी में लगभग 1.78 लाख डाटा, मतलब 1,78,000 डाटा में से सिर्फ 2,403 डाटा रैंक गुरुजी में मिला डीजल मैकेनिक का गुवाहाटी जोन में। पर रैंक मित्र में मुझे कोई डाटा नहीं मिला। इसके डाटा में कोई सेक्शन नहीं था डीजल मैकेनिक का। डीजल मैकेनिक का ट्रेड का कोई डाटा नहीं था। शायद डीजल मैकेनिक एक अदर बोल का ऑप्शन था, उसमें शायद डीजल मैकेनिक हो सकता है। तो मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि उसमें डीजल मैकेनिक को छोड़कर भी कुछ और ट्रेड भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग रैंक गुरुजी का डाटा एनालिसिस करेंगे। अगर मुझे बाद में मतलब डाटा मिलता है आपका रैंक मित्रा से और भी कुछ और वेबसाइट से, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो एनालिसिस से पहले मैं आपको बता दूं, इस बार 104 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें से यूआर का 37 है, ओबीसी का 31 है, एससी का 16 है, एसटी का 9 है और ईडब्ल्यूएस का 11 है। तो देखिए, डीजल मैकेनिक का कोई कोड ट्रेड नहीं होता। मतलब डीजल मैकेनिक में ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जिसमें सिर्फ डीजल मैकेनिक एप्लीकेबल हो। इसमें और भी ट्रेड एप्लीकेबल है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर। तो डीजल मैकेनिक का कोई कोड ट्रेड नहीं है। तो इसीलिए मैं ये जो 37 वैकेंसी है यूआर का, इसको मैं पूरी नहीं लूंगा। इसका मैं 2/3 वैकेंसी लूंगा, क्योंकि मैं ये एज्यूम करूंगा कि अगर कुछ कैंडिडेट का डाटा अगर डीजल मैकेनिक से ज़्यादा आ गया, मतलब कुछ ट्रेड का डाटा अगर, मतलब कैंडिडेट का डाटा अगर डीजल मैकेनिक से ज़्यादा आ गया, तो वो वैकेंसी लेकर चला जाएगा। इसीलिए मैं 2/3 इसका वैकेंसी लूंगा। तो लगभग 37 का 2/3 आपका 24 होता है। फिर आपका 31 का ऐसे ही हम लोग पकड़ लेते हैं, लगभग 20। फिर आपका 16 को हम लोग ऐसे ही पकड़ लेते हैं, 10। फिर आपका 9 को ऐसे ही पकड़ लेते हैं, 6। और आपका 11 को ऐसे ही पकड़ लेते हैं, 8। तो इस हिसाब से अब हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपको सीट दिखाता हूँ। यह है आपका रैंक गुरुजी का सीट। मैंने जोन, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मैकेनिकल डीजल है, डीजल मैकेनिक का। तो जोन और ट्रेड मैंने अलग कर लिया है। और आप देख सकते हैं जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है उसको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ा से छोटा करके मैंने पूरा सजा लिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपका यूआर में 24 है, मतलब मैं टॉप 24 कैंडिडेट को यूआर में ले लूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं टॉप 24 कैंडिडेट को यूआर में ले लेता हूँ। तो ये है टॉप 24 कैंडिडेट। तो यहाँ पर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका रॉ स्कोर है वो है 88.35, और जो आपका सॉरी रॉ जो स्कोर है वो 87, 87, 86, 89, 88 ऐसा करके है। और जो आपका नॉर्मल स्कोर है वो है 88.35 आपका 88.35। तो इसी से आपको पता चल गया होगा लगभग आपका एक होता है रॉ, एक होता है नॉर्मलाइज्ड। तो लगभग आपका रॉ में लगभग 86 से 88 तक कट ऑफ जा सकता है, और जो नॉर्मलाइज है उसमें लगभग आपका 88 से लगभग 89 तक कट ऑफ जा सकता है। तो इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, जो ओबीसी का निकाल लूंगा। तो जो यूआर 24 है उसको मैं पहले सीट से हटा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं सीट से फिर से 24 यूआर को सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर मैं इसको यहां से डिलीट कर दूंगा। इसको मैं डिलीट कर दिया। अब यूआर जो था वो सीट से हट चुका है। अब मैं क्या करूंगा, कैटेगरी को चेंज करके ओबीसी कर दूंगा। तो कैटेगरी को मैं ओबीसी कर लेता हूं। मैंने सिर्फ ओबीसी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपका 20 ओबीसी है, तो टॉप 20 ओबीसी को मैं ले लूंगा। यहां से मैंने टॉप 20 ओबीसी को ले लूंगा। ये है आपका टॉप 20 ओबीसी। तो आप देख सकते हैं लगभग आपका जो रॉ है वो 85, 84, 85, 84 ऐसे करके है। और जो आपको नॉर्मलाइज है वो आप देख सकते हैं 86.85, मतलब लगभग 87 ही है। तो यहाँ पर लगभग 84 से 86, और जो आपका नॉर्मलाइज है वो लगभग आपका 87 से 88।
तो सेम मैं क्या करूँगा, ओबीसी को चेंज करके एससी को ले लूँगा, टॉप 10 एससी को ले लूँगा। मैंने पहले यूआर हटा दिया है लिस्ट से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके ओबीसी को चेंज करके एससी कर दूँगा। तो फिर मैं यहाँ पर आपका टॉप 10 एससी ले लूँगा। तो यहाँ से अगर मैंने टॉप 10 एससी लिया तो यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। जब वो जो नॉर्मलिस्ट स्कोर है वो 84 है और जो आपका रॉ है वो 82, 84, 82, 82, 83 ऐसे करके है। मतलब आपका लगभग ये 82 से 84 है और ये लगभग आपका 84 से 86 है। तो सेम मैं 6 एसटी को ले लूँगा, टॉप 6 चेंज करके, कैटेगरी चेंज करके। यहाँ पर मैं कैटेगरी को चेंज करूँगा, एसटी कर दूँगा और टॉप 6 एसटी को ले लूँगा। यह है टॉप 6 एसटी। तब देख सकते हैं आपका जो रो मार्क्स है वो यहाँ पर कैंडिडेट कम है, मतलब जो डाटा है वो कम है, इसीलिए आप देख सकते हो रॉ मार्क्स 80, 84, 82, 86 करके करते 74 तक आ गया है और जो आपको नॉर्मलाइज है वो 79 तक आ गया है। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड लिख सकता हूँ, लगभग आपका ये 80 जा सकता है, 80 से 82 जा सकता है और यहाँ पर लगभग आपका 78 से 82 जा सकता है। अब मैं 8 ईडब्ल्यूएस को ले लूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर चेंज करूँगा कैटेगरी फिर से और टॉप ईडब्ल्यूएस को ले लूँगा। यहाँ से टॉप 8 ईडब्ल्यूएस को ले लूँगा, ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइज में 80 आ रहा है और आपका रॉ में 75, 84, 78, 80 ऐसे करके आ रहा है। तो इसमें भी लगभग 80 से 82 और यहाँ पर लगभग 78 से 82। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके लिखा क्योंकि आपको पता ही है कि डाटा बहुत ही कम है। आप ओरिजिनली इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और आपका जो मैंने वैकेंसी पकड़ा ऐसा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि आपको डीजल मैकेनिक में कितना पोस्ट बचेगा और भी ट्रेड का नंबर आने के बाद और नॉर्मलाइज में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स है। उसके बाद जो जिन लोग का आईटीआई और आपका पीसीएम बोथ है उन लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रहेगा, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स आपको पता ही है। ऐसे करके ये जो मैंने कटअप निकाला है ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड रफ आइडिया है, इसको आपको फाइनल नहीं मानना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ और आप कमेंट कर सकते हैं कि इसके बाद आपको कौन सा जोन में कौन सा ट्रेड का एनालिसिस चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू।